साथ कोई हथियार मौजूद नहीं था। ये सुपरसोनिक चीज थी, बहुत तेज रफ्तार के साथ आई, मैक 2 आप इसको कह सकते हैं। और 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आई। और इतना अंदर आने में जो टाइम इसने लिया वो 3 मिनट और 24 सेकेंड्स का था। पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहा है, भारत इसके ऊपर जो है वो खासा परेशान है और इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये एक साजिश भी हो सकती है कि चेक करें कोई चीज भेजकर पाकिस्तान में कि पाकिस्तान कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मिसाइल वाला मैटर जो है वो चलेगा थोड़े दिन, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे और जो भी वीडियो आएंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसमें भी आपको एक मिसाइल का शॉट मिलेगा और एक शॉट मिलेगा आपको जो है वो इलेक्शन के ऊपर, यूपी इलेक्शन के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया सवाल कर रहा है कि जिस तरह से मोदी जी अब वर्ल्ड लीडर हैं, इनके बाद क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2024 का इलेक्शन ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, योगी आदित्यनाथ बनेंगे या मोदी जी बनेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल बनेंगे। समय पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज आकर गिरी थी वो उनका मिसाइल था। तकनीकी खराबी के बायस गलती से मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है, ये भारत ने एतराफ़ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने वज़ाहत जारी की है कि 9 मार्च को मामूलात की देखभाल में हादसाती तौर पर एक मिसाइल फायर हो गया। भारतीय हुकूमत ने इस संगीन गलती का नोटिस भी ले लिया है और इस वाक़े से मुताल्लिक आला सतह की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। ये एक गलती या ये वो चिंगारी थी जो पूरे खित्ते को जला सकती थी। पाकिस्तान इसके ऊपर किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ऐसा कोई हथियार जब भारत की जानिब से फायर हो और पाकिस्तान के अंदर मियां चन्नू के इलाके में आकर गिरे तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को चुनौती दी गई है, पाकिस्तान को चैलेंज किया गया है कि पाकिस्तान जवाबी अटैक करे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। भारतीय हुकूमत से जारी वजाहत में कहा गया है कि मालूमात मिली हैं कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। इस वाक़े पर गहरा अफसोस है और इत्मीनान इस बात का है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं। 2-3 दिन पहले ये एक मिसाइल आया और वो आकर गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको डिटेक्ट कर लिया है और एयरफोर्स ने देखा कि कोई चीज़ ट्रेवल करती हुई बहुत रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ आ रही है। भारत के अंदर से उसको डिटेक्ट कर लिया गया था बकौल पाकिस्तान के इदारों के, और जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो वो गिरी मियां चन्नू के करीब आकर, जहां पे वो नाकारा हो गई। इसके साथ कोई हथियार मौजूद नहीं था। ये सुपरसोनिक चीज थी, बहुत तेज रफ्तार के साथ आई, मैक 2 आप इसको कह सकते हैं। और 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आई और इतना अंदर आने में जो टाइम इसने लिया वो 3 मिनट और 24 सेकेंड्स का था। पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहा है, भारत इसके ऊपर जो है वो खासा परेशान है और इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये एक साजिश भी हो सकती है कि चेक करें कोई चीज भेजकर पाकिस्तान में कि पाकिस्तान कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। पाकिस्तान विजिलेंट था, पाकिस्तान ने इसको देख लिया, पाकिस्तान के बाद टाइमलाइन भी है और एवरीथिंग जो है वो पाकिस्तान ने इसकी जज कर रखी थी। फिर पाकिस्तान ने टाइमली दुनिया को बता भी दिया। जी, लेकिन कांग्रेस जो है वो मुकम्मल तौर पे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वाइप आउट हुई है। यूपी में तो छोड़ दें, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आई है और वो कोई मतलब शायद कोई गिनी चुनी सीटें जीत चुकी है। क्या वजह नजर आ रही है आपको कि इसका मतलब ये हम लें कि बीजेपी ज्यादा पॉपुलर, मजीद पॉपुलर हुई, पॉपुलर थी, लेकिन ऐसा लगा इस इलेक्शन से कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ? बिल्कुल, बीजेपी की पॉपुलैरिटी में पूरे भारत में इजाफा हो रहा है। और अगर आप देखें यूपी के ऐसे इलाके जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, उन इलाकों में भी बीजेपी जीती है, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, क्योंकि जो मुसलमान ख्वातीन हैं, औरतें हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि बीजेपी ने जो औरतों के लिए इस्लाहात की हैं, जिसमें 3 तलाक है और चीजें भी हैं, उसकी वजह से बेशक वो घर में ये कह के गई होंगी कि हम कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं, या जो उनका पति उनको कह रहा होगा कि भाई फलानी पार्टी को वोट दो, समाजवादी को दे दो, तो वो घर में तो यही कह के निकली हैं कि हम उसी को वोट देंगे, लेकिन वहां जाके ठप्पा उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया है। ये वजह है
कि बीजेपी जो है वो 4 स्टेट्स में, खासतौर पे यूपी में दोबारा जीती है और भारी अक्सरियत से जीती। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के नारे पर खड़ी होकर मुसलमानों के का अत्याचार कर रही है, मुसलमान एंटी मुस्लिम पार्टी है, ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी एंटी मुस्लिम है या नहीं है, बीजेपी प्रो इंडिया पार्टी है। और मैं आपको बताऊं फर्क भाई, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, पहली दफा बीजेपी की शक्ल में जो ये गवर्नमेंट जब से बननी शुरू हुई है बीजेपी की, पहली दफा इंडिया में इंडिया की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनना शुरू हुई है। एक ऐसी हुकूमत जो वाकई में भारत का इंडिया फर्स्ट जो है नारे पर खड़ी है और कर रही है। इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, यूक्रेन में के मसले पे जिस तरह से बुर्दबारी से ये चल रहे हैं, चाइना के साथ जब लड़ाई शुरू होने लगी थी उस वक्त जितनी होशियारी और समझदारी के साथ उसको टैकल किया, कश्मीर का मसले को जितनी खुश उसलूबी से इंडिया के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और किया है, तो ये सारी चीजें इस बात की गमाजी करती हैं कि बीजेपी इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आर रनिंग द गवर्नमेंट प्रैक्टिकल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और कि मतलब योगी जी और मोदी जी, यकीनन मोदी जी एक मतलब पूरे एक लार्ज स्केल पे हम उनको देखते हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं वो, लेकिन योगी नाथ जो है वो भी ऐसे लग रहा है कि वो भी काफी तेजी से मतलब हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हो रहा है। तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि मोदी जी कोई मतलब कहें कि ठीक है यार 2 दफा मैंने प्राइम मिनिस्टरशिप कर ली, अब योगी नाथ साहब को जो है मौका दिया जाए और उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? जी, बीजेपी के पास ऐसे, बीजेपी लीडरशिप में ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। ये बीजेपी की पार्टी का अपना फैसला होगा कि वो अगले जो है वो किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेकर आते हैं। उससे मैं नहीं समझता कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी।